नमस्कार। चलिए, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया था, तो जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग पहले कर लेते हैं आज। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि 20% बट्टा देने के बाद एक जोड़ी कमीज 1400 रुपये में बेची जाती है। कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हम लोगों को विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, और बट्टा दे रखा है। तो देखिए, इसको मैं दोनों तीनों तरीक़ों से आप लोगों को बता दूंगा, जितने भी तरीके होते हैं सारे तरीक़ों से बता दूंगा। एक जो पहला तरीका हमारा है वो है फार्मूला का, और दूसरा जो तरीका है हम लोगों के पास में वो वैकल्पिक तरीका है, और तीसरा जो मेरा खुद का तरीका है। तीनों तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि देखिए, हम लोगों को यहाँ पे दिया क्या है कि 20% बट्टा देने के बाद में, तो आपको बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है, बट्टा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट्टा प्रतिशत जो है हमारे पास में वो है 20% का, ठीक। एक जोड़ी कमीज 1400 रुपये में बेची गई, ठीक, यानी कि विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है हमको। जाहिर सी बात है कि हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। विक्रय मूल्य दे रहा है हम लोगों को 1400 रुपये। विक्रय मूल्य जो है हमारे पास में 1400 रुपये। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। अंकित मूल्य हम लोगों से पूछ रहा है, अंकित मूल्य नहीं पता है, ठीक। तो जरा फार्मूले पे जाएंगे। हम लोगों ने फार्मूले में क्या पढ़ रखा है कि हमारा फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है हमारे पास में 100/100 माइनस का बट्टा प्रतिशत, जो भी बट्टा प्रतिशत दिया गया हो वो, और इनटू में क्या होता है हमारे पास में, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हो रखी हैं। हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, फार्मूले पे मान को पुटअप करते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे। तो 100/100 माइनस का बट्टा प्रतिशत कितना है, 20% है, तो 20% लिख देंगे, इनटू क्या है हमारे पास में, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1400 रुपये दिया हुआ है, 1400 लिख देंगे, बराबर 100/100 में से 80 आप घटाओगे तो 100 में से 20 आप घटाओगे तो आपके पास में 80 आ जाएगा, इंटू 1400। यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाईस 64 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 जीरो 0, और फिर 4 एकम 4 और 4 25 ही 100, यानी कि हमारे पास में सीधा सीधा क्या क्या बच गया, 25 और गुने में 70, 25 इंटू 70। तो 25 जीरो 0 और 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 1750 रुपये हमारे पास में क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। यानी अंकित मूल्य जो था वो कितना था, 1750 रुपये, ठीक। नोट कर लेंगे आप लोग इसको। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में है, कॉन्सेप्ट बेस है। हाँ, एक इसका वैकल्पिक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, ठीक है। 20% बट्टा देने के बाद में एक जोड़ी कमीज 1400 रुपये में बेची जाती है। इसका जो एक वैकल्पिक तरीका है वो ये है कि आप एक काम कीजिए कि देखिए ध्यान से, बट्टा जो है वो 20% का दिया गया है, ठीक। अगर वो जितना वस्तु पर मूल्य अंकित था उतने पैसे में ही बेच देता वस्तु, तो 100% में बेचता, ठीक। लेकिन उसने क्या किया है कि 100% में नहीं बेचा वो, ठीक है। उसने क्या किया, 20% छूट दे दिया। अंकित मूल्य जो था वो 100% था, अगर वो जितना अंकित था उतने पर ही बेच देता तो यानी कि 100% में बेच देता, कोई बट्टा नहीं देता, तो 100% में बेच देता। लेकिन उसने किया क्या कि 20% छूट दे दिया, ठीक, 20% की छूट दे दी। तो जब 20% की छूट दे दी तो यानी कि 80% में बेच दिया, ठीक। 80% में ही तो बेचा उसने वस्तु को, तो 80% जो है ना वो 1400 है, ठीक। और अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य तो 100% रहा होगा, ठीक। तो हमको 80% दिया हुआ है, हमको ज्ञात कितना करना है, 1400 ज्ञात करना है। तो 80% जो है वो बराबर है 1400 के, एक नियम लगाएंगे, 80% जो है वो बराबर है 14 के,
ठीक, एक काम कीजिए कि यहाँ पे काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 4 दूनी नहीं, 4 से मत काटिए, 2 से काटिए। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 जीरो हम 0। 100% ज्ञात करना था ना। 4 बराबर है 70 के, तो ऐसा क्या करूँ कि ये 100 हो जाए, क्योंकि हमको 100% ज्ञात करना है ना। 4% जो है वो 70 के बराबर है, हमको 100% बराबर निकालना है। तो इस 4% को 100 बनाने के लिए क्या करूँगा, 25 से गुना करूँगा। तो 25 से इधर गुना करूँगा तो 25 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, रूल होता है। ये आ जाएगा 25 चौका 100% बराबर हो जाएगा 25 जीरो एम 0। देखो ना, सेम चीज़ें आ गई हैं, वही चीज़ें। ठीक, 1750 रुपये। ठीक, ये जो है वो था मेरा तरीका। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे और इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। जो भी समझ में आया आपको अच्छे से वो नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास में कह रहा है कि किसी सामान पर ऐसा मूल्य अंकित है जिससे 25% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, अच्छे से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद देखिए, मैं कई बार आप लोगों से बोलता भी हूँ कि जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए ना, तब तक आप लोग लिखना मत शुरू कीजिए। जब आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ जाए, पूरी तरीके से दिमाग में आपके सेटअप हो जाए, उसके बाद ही आप लोग क्या करें, पेन और पेपर उठाएं। उससे पहले पेन पेपर मत उठाएं, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं यहाँ पे कि किसी सामान पर ऐसा मूल्य अंकित है जिससे 25% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर जो आपको अच्छे से समझ में आया तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और नहीं भी आया तो भी मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। बस आप लोगों को समझना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो भी क्वेश्चन कह रहा है पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डिस्क्राइब करके कि वास्तविक रूप से इस क्वेश्चन में है क्या। किसी सामान पर ऐसा मूल्य अंकित है जिससे 25% का लाभ होता है। कोई मूल्य कस्टमर ने निर्धारित कर दिया है, पहले से ही उसने निर्धारित कर रखा था कि भाई वो सामान जिस समय पे खरीद के लाया था, खरीद के ला के रखा था, तो उसी टाइम पे उसने ये निर्धारित कर लिया था कि भाई मैं इस वस्तु पर 25% का लाभ लेकर के ही इसको बेचूंगा। ठीक, और उसने वो मूल्य अंकित कर दिया था। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि उसे बट्टा देना पड़ गया। तो बट्टा देने के बाद जितना लाभ उसने सोचा था उससे लाभ जो है ना वो 12.5% घट गया। तो कह रहा है कि बट्टा प्रतिशत याद कीजिए कि उसने कितना बट्टा दिया। लाभ जो था वो 12.5% घट गया, तो उसने कितना बट्टा दिया है। 25% का लाभ हो रहा था और उसने कुछ छूट ऐसी दे दी कि लाभ जो है ना वो 12.5% घट गया, तो उसने छूट कितने की दी। तो क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है आपको। अभी मैं अगर जो आप लोगों से बोलूं तो आप लोग बोलोगे कि सर 12.5% का बट्टा दे रहा होगा, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा था, और 12.5% अगर जो छोड़ देगा तभी तो 12.5% का लाभ होगा। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, जबकि वास्तविकता ये नहीं है क्वेश्चन की। देखिए वास्तविकता क्या होगी यहाँ पे कि हम लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा है कि किसी सामान पर ऐसा मूल्य अंकित है जिससे 25% का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था, तो यदि मैंने क्या कहा कि जिस समय पर उसने वस्तु को खरीदा था, खरीदते समय ही उसने क्या किया था, विक्रय मूल्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे 25% का लाभ लेना ही लेना है। ठीक, विक्रय मूल्य उसने पहले निर्धारित कर लिया था, और निर्धारित विक्रय मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। ये हम लोग पहले पार्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना वो 100 रुपये है। माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक, और उसने निर्धारित कितना कर दिया भाई कि 25% का लाभ जो है लेता है, तो निर्धारित विक्रय मूल्य। अच्छा ये तब अगर 100 रुपये है क्रय मूल्य, तो निर्धारित विक्रय मूल्य में जो 25% का लाभ लेगा, तो यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा भाई, 100 का 25% कितना होता है, 25 ही तो होता है, यानी कि 125 रुपये में बेचेगा। तो निर्धारित विक्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए निर्धारित विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, निर्धारित विक्रय मूल्य हमारे पास में हो जाएगा 125 रुपये। ठीक है,
निर्धारित विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 125 रुपये। आप ज़रा ध्यान से समझिए, ये निर्धारित विक्रय मूल्य जो होता है वो वास्तविक रूप से होता क्या है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है, निर्धारित विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। तो क्या मैं इस निर्धारित विक्रय मूल्य को अंकित मूल्य नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक, अंकित मूल्य जो है वो कितना हो गया 125 रुपये भी हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिए, मान लो कि उसने 125 रुपये में बेच दिया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि उसने 125 रुपये में बेच दिया, फिर वो बोल रहा है कि लाभ जो है ना वो 12.5% घट जाता है। लाभ जो था वो 12.5% घट गया, कब? जब उसने छूट दे दी। तो एक काम करो कि इस 100 रुपये पे 12.5% का लाभ लेकर के बेचो। ठीक, वस्तु को ध्यान से देखिए, पुनः यहाँ पे लिख दीजिए, पुनः वस्तु को 12.5, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 25% का लाभ लेकर बेचने पर, यहाँ पे आप थोड़ा ये डाल दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कि 25% का लाभ लेकर बेचने पर ठीक, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बेचने पर विक्रय मूल्य जो है वो 125 रुपये है। ठीक, और निर्धारित विक्रय मूल्य भी यानी कि अंकित मूल्य भी जो है वो कितना है 125 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखिए पुनः जो है लाभ जो था वो 12.5% घट गया। 12 से 1/2 का मतलब यही हुआ, यानी कि हम 12.5 लिख सकते हैं 12 से 1/2 को। तो वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचने पर, वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचने पर, दोबारा से बेच रहा हूँ, लाभ पर बेचने पर। देखिए ध्यान से, जब मैं 25% का लाभ लेकर के बेच रहा था तो वस्तु को 125 रुपये में बेच रहा था। जब 12.5% का लाभ लेकर के बेचूंगा इसी 100 रुपये वाली वस्तु को, तो ध्यान से देखिए 100 का 12.5% कितना निकलेगा, 100 का 12.5%, 12.5/100, 100 से 100 कट जाएगा, 12.5 ही तो आएगा। तो यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 112.5 रुपया हो जाएगा। 12.5 रुपये का और लाभ लेगा तब 100 रुपये में। अब देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन यही तो बोल रहा था। उसने पहले क्या कहा था कि जब 25% का लाभ लेकर के बेचता हूं, ठीक, एक सामान है उस पर अगर जो मैं 25% का लाभ लेकर के बेचता हूं तो जो विक्रय मूल्य होता है वो ये होता है, लेकिन मैं क्या करता हूं कुछ छूट देता हूं, तो छूट देने पर मेरा जो लाभ है ना वो इतना घट जाता है, 12.5% घट जाता है। तो मैंने क्या किया 12.5% में ही बेच करके देख लिया है। तो मैं देख रहा हूं कि जिस समय मैं 25% का लाभ लेकर के बेच रहा था उस टाइम पे, और जिस समय मैं 12.5% का लाभ लेकर के बेच रहा हूं उस समय पे, ठीक, इन दोनों ही विक्रय मूल्य में, ये दोनों विक्रय मूल्य भी तो हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों विक्रय मूल्य भी तो हैं, इन दोनों में देखिए कमी क्या आ रही है। दोनों विक्रय मूल्य में तुलना करने पर, दोनों विक्रय मूल्य की तुलना करने पर हम ये देखेंगे कि कितना कम हुआ है, वास्तविक रूप से कितना पैसा कम हुआ है। दोनों विक्रय मूल्य की तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो देखिए 125 में से 112.5 आप घटा दोगे तो उत्तर आपके पास में कितना आ जाएगा 12.5 रुपये। अब हम लोगों को एक्चुअल छूट यहाँ से मिल गया कि उसने वास्तविक रूप से कितना छोड़ा, 125 रुपये में 12.5 रुपये छोड़ दिया उसने। ठीक, तो अब हम लोगों को यानी बट्टा मिल गया, बट्टा बराबर 12.5 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, बट्टा प्रतिशत। और बट्टा प्रतिशत बराबर तो हम लोगों को पता ही है क्या होता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुने 100। ठीक, बट्टा है हमारे पास में 12.5 रुपये, अंकित मूल्य हम लोगों को दे रखा है 125, ये निर्धारित विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हम लोगों के पास में कितना है 125 गुना 100। एक काम कीजिए, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 125 से कम 125 कट जाएगा और हमारे पास में सीधा सीधा यही 10 बच जाएगा। तो हम लोगों से क्या पूछा था, बट्टा प्रतिशत पूछा था, और बट्टा प्रतिशत कितना है 10%। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपके अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक डीलर एक टीवी 7660 रुपये में खरीदता है। वो इसके अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देता है और तब उसे 10% का लाभ होता है। टीवी पर अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक डीलर एक टीवी 7660 रुपये में खरीदता है। तो भाई जिस वस्तु जो पैसा हम अपनी जेब से लगा करके किसी वस्तु को खरीदते हैं वो वस्तु क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, यानी कि टीवी का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 7660 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टीवी का क्रय मूल्य जो है वो कितना है हमारे पास में? 7660 रुपये। ठीक, 7660 रुपये में खरीदता है। वो इसके अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देता है। ठीक है, बट्टा जो है वो बराबर कितना है? 12% है। 12% का बट्टा देता है और तब उसे 10% का लाभ होता है। एक सेकंड, बट्टा से बाद में निपटेंगे, पहले तो हम लाभ प्रतिशत देख लेंगे। लाभ प्रतिशत जो है वो हमारे पास में कितना है? 10% का। ठीक, टीवी पर अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि विक्रय मूल्य क्या है, क्योंकि यदि हम लोगों को विक्रय मूल्य मिल गया तो वहाँ से हम लोग अंकित मूल्य आराम से निकाल लेंगे। ठीक, तो थोड़ा आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। वो फार्मूला जो है वो क्या कहता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, मेरे विचार से तो मैं तो कोई इसको ऐसे ही लगा दूं। ठीक, लेकिन चूंकि फार्मूले के हिसाब से चलना है तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, दोनों तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा, दोनों तरीके से समझा देता हूँ। एक आपका जो तरीका बेसिक दिया गया है और दूसरा जो हम लोगों का अपना दूसरा वैकल्पिक तरीका है। ठीक, वो दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। तो आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा होगा कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ अथवा हानि प्रतिशत अपान 100 गुने क्रय मूल्य। यानी कि यदि इतना काम हम कर लेते हैं तो हम लोगों को विक्रय मूल्य मिल जाता है, और विक्रय मूल्य ही तो चाहिए मुझको, तभी तो अंकित मूल्य निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो है वो हमारे पास में कितना है? 10% है। ठीक, लाभ प्रतिशत कितना है? 10%। 10% बटा 100 गुने क्रय मूल्य कितना दे रहा है? 7660 रुपये। ठीक, 7660 रुपये। एक काम कीजिए, डबल जीरो से नहीं भाई, एक ही जीरो है फिलहाल, हो जाएगा अभी डबल जीरो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं काटते, अभी आगे चल के काट देते हैं। ठीक, 100 और 10 मिला करके कितना हो जाएगा? 110 बटा 100 गुने 7660 रुपये। ठीक, एक जीरो से इसका जीरो काट दो, एक जीरो से इसका जीरो काट दो। ठीक, तो टोटल देखो हमारे पास में क्या बच रहा है? 11 गुना 766। 11 का गुना आप 766 से कराएंगे तो देखिए कितना आएगा? 11 छक्के 66 के 6 हासिल आ जाएगा 6, और 11 छक्का 66 और 6 72 के 2 7 आ जाएगा। 11 सते 77 और 7 84, 8624 रुपये हमारे पास में क्या आया है? विक्रय मूल्य आया है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब जरा बट्टा वाले फार्मूले पे आइए। बट्टा वाला फार्मूला क्या कहते हैं? तो विक्रय मूल्य वाला फार्मूला था भाई। बट्टा वाला फार्मूला क्या कहता है? अंकित मूल्य बराबर, हमको दो चीजें मिल गई, एक तो बट्टा प्रतिशत मिल गया, दूसरा विक्रय मूल्य मिल गया, तो अंकित मूल्य निकालना आसान हो गया। अंकित मूल्य का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? अंकित मूल्य तो चलिए हम लोगों ने अंकित मूल्य के विषय में कौन सा फार्मूला पढ़ रखा है? अभी कल ही तो पढ़ा है। अंकित मूल्य बराबर हम लोगों के पास में होता है 100 अपान 100 माइनस का बट्टा प्रतिशत और इनटू में क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक, तो हम लोगों के पास में सारी चीज़ें हैं, बट्टा प्रतिशत भी हम लोगों को ज्ञात है और ये विक्रय मूल्य हम लोगों ने यहाँ निकाल ही लिया है। ठीक, तो 100 अपान 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है? 12% है। 100 का माइनस 12 इंटू विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 8426। ठीक, बराबर 100 अपान 100 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 88 आ जाएगा, 88 इंटू 8426। ठीक, तो देख लीजिए जरा कि ये किससे कटेगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 धाम 80। ठीक है, 8 से तो ये कटेगा नहीं, तो 4 से देख लेते हैं।
4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है 2 से काटते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 3 6। ठीक, फिर देख लीजिए और भी यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 50 ही है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और 2 11 है 22 और 2 25 ही है 50। ठीक, एक सेकंड ज़रा एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये कटेगा इससे। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 11 3 33 और 7 2 9 यहाँ पे आ जाएगा, 11 8 88। हाँ कट जाएगा, देखिए 11 1 कम 11 और 11 3 33, तो 33 इसमें से कटेगा तो शेष हमारे पास में कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और 11 8 88 काट दूंगा तो 3 शेष बच जाएगा और 11 3 33 कट जाएगा। यानी कि सीधा सीधा हमारे पास में जो मोटा मोटा हिसाब है वो कितना आ गया, 25 इंटू 383। ठीक, तो गुणा करा लीजिए, 25 या 75 के 5 आ जाएगा, 7 शेष बचेगा और 25 अट्ठे 200 और 7 मिला करके हो गया 207 के 7 लिखा जाएगा, 20 हमारे पास में शेष बच जाएगा। 25 या 75 और 20 कितना हो जाएगा, 95। ठीक, 9,575 रुपये हमारे पास में इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। ये था आपका बेसिक तरीका। ठीक, अब यदि मैं वैकल्पिक तरीके की बात करूं, नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका वैकल्पिक तरीका बता देता हूं। इसके वैकल्पिक तरीके की यदि बात करूं मैं तो बड़ा सिंपल है, ये मुश्किल से 1 या 2 लाइन में ही क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाएगा, लेकिन चूँकि बेसिक से बताना था आप लोगों के समझ के अनुसार, तो जिसको जैसा समझ में आएगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में विक्रय मूल्य निकालना सीखा था ना। देखिए 7660 रुपये, 7660 रुपये क्रय मूल्य है वस्तु का। ठीक, और एक बात जरा यहाँ पे परसेंट देखिए आप, 10% दे रहा है, मान लें थोड़ी देर के लिए 10% दे रहा है। 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिखेंगे। और अगर थोड़ा सा इसको और सरल करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। यानी 10 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु को वो 1 रुपये लाभ लेकर के बेच रहा है, यानी कि 11 रुपये में बेच रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11/10। ठीक, 0 से 0 काट दीजिए, आपके पास में आ जाएगा 11 छक्का 66 के 6, हाथ आ जाएगा 6, 11 छक्का 66 और 6 72 के 2 7, 11 7 77 और 7 84, 8,426 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब आपको बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो 8,426 आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य देखिए आपको क्या दे रहा है, 12% दे रहा है ना, यानी 100 रुपये वाली वस्तु को ना, 100 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली वस्तु पे वो 12 रुपये की छूट दे रहा है। ठीक, यानी 88 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक, यानी कि ये जो है ना वो आपका 88 के बराबर है। अब अगर इसको सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हम लोगों को अंकित मूल्य चाहिए ना, तो अंकित मूल्य से गुणा कराएंगे, 100/88 से कराएंगे। ठीक, देखिए वापस से वही संख्या आ गई जो अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर जो होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका वैकल्पिक तरीका, बस एक आध लाइन में। तो अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी फाइनली हम लोग यहाँ पे किए ले रहे हैं। उसके बाद फिर कल की क्लास में जो कुछ भी होगा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने प्रचारित उत्पाद पर 23% का कमीशन देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि लाभ राशि 56 रुपये हैं तो प्रचारित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने प्रचारित उत्पाद पर 23% का कमीशन देता है, यानी कि बट्टा दे रहा है। बट्टा प्रतिशत जो है वो कितना है हमारे पास में, 23%। लिख लीजिए, पहले जो कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे सारी चीज़ों को लिख लेना चाहिए। और लाभ प्रतिशत जो है, ध्यान से देखिए, लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है, 10% का लाभ है। ठीक, 23% का कमीशन भी देता है और 10% का लाभ भी प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत हमारे पास में 10 है, लेकिन लाभ की जो राशि है वो दे रखा है हम लोगों को 56 रुपये। ठीक, लाभ की राशि जो है रोको यार, तो 56 रुपये हम लोगों को लाभ की राशि दे रखा है और लाभ का प्रतिशत दे रखा है 10%। अब यहाँ पे जरा आपको एक मेरा ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी लगेगा, नहीं वैसे ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, इतना लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ही समझना है। 10% का लाभ ले रहा है ना, जो कि 56 रुपये के बराबर है। एक सेकंड, 10% जो है ना
वो बराबर है कितने के, 56 रुपये के बराबर है। और ज़रा याद कीजिए कि हम लोग जब परसेंटेज निकालते थे वहाँ पे तो क्या कहते थे कि थोड़ी देर के लिए मान लेते थे कि माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है और लाभ 10% का ले रहा है। 10% को क्या लिखेंगे, 10/100, यानी 100 रुपये वाली क्रय मूल्य वाली वस्तु पर वो 10 रुपये का लाभ लेकर के बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 110 रुपये में बेच रहा है। ठीक, तो ये 10% बराबर हम लोगों को दिया हुआ है ना। अगर 110% बराबर मैं निकाल लूँ, क्योंकि वस्तु को तो वो 110 में ही बेच रहा होगा ना, क्योंकि 10% का लाभ लेकर के बेच रहा है। तो अगर 110% बराबर में निकाल लूंगा तो हम लोगों को विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक, और विक्रय मूल्य जब निकल जाएगा तो हम लोगों से प्रचारित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पूछ रहा है, बड़े आराम से निकाल पाएंगे। ठीक, क्योंकि फार्मूला हम लोगों को पता है। तो इस 10 को 110 बनाने के लिए क्या करूंगा, 11 से गुना करूंगा दोनों साइड में। ठीक, तो ये 110% बन जाएगा। तो 11 दहम्मा 110% बराबर हो जाएगा 11 छक्का 66 के 6 और 11 पचे 55 और 6 5 11 61, 616 रुपये। ये 616 रुपये जो आया है वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, बराबर 616 रुपये। ठीक, अब बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है तो हम लोगों को अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य ये बराबर हो जाएगा हमारे पास में, हमने क्या पढ़ रखा है, 100/100 माइनस बट्टा प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक, जो कि हम लोगों को ज्ञात है। तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है, 23%। ठीक, 100 माइनस का 23 इंटू विक्रय मूल्य हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ही लिया है 616 रुपये। ठीक, तो 100 में से 23 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 77 आ जाएगा। 100/77 इंटू 616। ठीक, अब इसको हल करना है, कैसे हल होगा ये, हाँ देखिए 11 सत्ते 77 कट जाएगा, ये 11 पचे 55 कट जाएगा, 6 शेष बच जाएगा इसमें। ठीक, और 11 छक्के 66 कट जाएगा। ठीक, और 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास में टोटल कितना बच जाएगा, टोटल हमारे पास में बच जाएगा 100 इंटू 8, यानी कि जो प्रचारित मूल्य है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 800 रुपये। अंकित मूल्य हमारे पास में कितना आ जाएगा, 800 रुपये। ठीक, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, बट्टा के सारे क्वेश्चंस हल हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं कल तक हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हम लोग यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। ठीक है।